अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ और खुदा बाप को अपना परिवार सौंप दो। आज अपना जीवन सौंप दो। सब चीजें परमेश्वर के पांव में रख दो, उसको सौंप दो। अपनी आत्मा में देखो कि आप अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को, अपनी सेहत को, अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, अपने सब चीजों को, खुदाबंद अपनी चिंताओं को भी आप परमेश्वर के पांव में रख रहे हैं और अपना समर्पण उसे कर रहे हैं। अपने दर्शन में देखो, अपनी स्पिरिट में देखो कि सब कुछ आप परमेश्वर को दे रहे हैं और खुदा बाप से कह रहे हैं कि परमेश्वर, मैं सिर्फ इन डालियों के साथ ही नहीं, एक रिलीजियस तौर पर ही नहीं, बल्कि आत्मा में भी अपने पूरे दिल के साथ मैं तेरा स्वागत अपनी जिंदगी में करता हूं। खुदाबंद इसको छेड़ना मत। अपने हाथों को उठाकर हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। आज यहोवा का आत्मा आप पर बल से उतरेगा और सारे बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाएंगे। सारी शैतानी योजनाएं यीशु मसीह के नाम से जाती रहेंगी। अपनी डालियों को ऊपर कर लो चर्च। और जिस तरह आप जीसस क्राइस्ट का स्वागत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं भी उसका स्वागत करता हूं अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में। इस चर्च में खुदा बाप तेरा वेलकम करते हैं। होली स्पिरिट आज से, अब से अपना कंट्रोल यहां पर ले आए। खुदाबंद हमारे स्वागत को कबूल करें मेरे सामर्थी परमेश्वर। इंसान जो मिट्टी से बना हुआ खुदाबंद कीड़ा सरीखे है, वो तेरा स्वागत करता है। खुदाबंद तेरी आत्मा का स्वागत यहां पे करता है। तेरी आत्मा यहां आज जुम्बिश करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। वो एक एक जन को आज छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा आत्मा खुदाबंद एक एक जन को छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए खुदाबंद, इनके परिवारों को आज छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। स्वागत करो अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। वेलकम जीसस इन माय लाइफ, इन माय फैमिली। वेलकम करो अपने हाथों को हिला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वागत हो खुदा बाप। तेरा स्वागत करते अपनी जिंदगी में मेरे सामर्थी परमेश्वर। सारे पापों को आज छोड़ते हैं खुदाबंद, सारी गंदगी को आज छोड़ते हैं खुदाबंद। तेरा स्वागत करते हैं अपनी लाइफ में। मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। जिस दिन जीसस उस घर में गए जहां पर शादी हो रही थी और बाइबल कहती है वहां पर दाखरस कम हो गया। आज की भाषा में लगाओ तो जिस शादी में आप जाए वहां खाना कम हो जाए, खाना खत्म हो जाए तो परिवार की बेइज्जती होती है। लेकिन वचन कहता है क्योंकि जीसस वहां पर इनवाइटेड थे, आमंत्रित किए गए थे चेलों के साथ, तो जीसस की मदर ने कहा कि इनका दाखरस खत्म हो चुका है। और वचन कहता है कि जीसस ने पानी से भरे हुए उन मटकों में दाखरस को पैदा करके उस परिवार की शर्मिंदगी को दूर कर दिया। मैं आपको आज भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, जो कल रात से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा, आज जो अपने दिल को खाली करके व्यभिचार है तो उसे निकाल के, चोरी करते हो तो उसे निकाल के, डाके डालते हो तो उसे निकाल के, अगर आप जीसस का वेलकम करेंगे अपने हार्ट में, मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूं, वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करने का प्लान बनाएगा आपके अंदर आके। द बाइबल सेज ही इज अ मास्टर प्लानर। वो मास्टर प्लान करेगा आपकी लाइफ को ऊंचाई पर लेके जाने के लिए। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे परिवार के ऊपर कि यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने की प्लानिंग करेगा तुम्हारे अंदर आकर। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर आकर प्लानिंग करेगा तुम्हें ऊंचाई पर लेके जाने के लिए। जीसस ने उसके अंदर, जब उस घर के अंदर जब जीसस आए तो वो घर शर्मिंदगी में नहीं रहा। जो लोग सिर्फ डालियों से स्वागत कर रहे हैं, मैं उनको बात यह कहना चाहता हूं, अगर आपका दिल भरा हुआ है कि उसमें एक
आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड बसा हुआ है, उसमें पैसा बसा है, उसमें लड़ाई झगड़ा, माफी ना देना बसा है, उसमें लोगों का डर बसा हुआ है, उसमें दो चित्ता मन बसा हुआ है, तो फिर जीसस का स्वागत आप सिर्फ डालियों से करेंगे, वो आपके हृदय में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो उसने अविश्वासियों को नहीं कहा, उसने विश्वासियों को बोला है कि देख मैं तेरी शर्मिंदगी को दूर करना चाहता हूं, देख मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं, देख मैं तेरी जिंदगी के सारे आंसुओं को पोंछकर तुझे ऊंचाई पर लेके जाना चाहता हूं। लेकिन मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हूं, और अगर तू इस दरवाजे को खोलेगा, एक कुर्सी पर एक जना ही बैठ सकता है, या तो पैसा या परमेश्वर, या रॉन्ग रिलेशनशिप या परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, या चोरी या धार्मिकता, या डर या दलेरी जो परमेश्वर के वचन पे खड़े होने से मिलती है। उस कुर्सी पर दो परमेश्वर भी नहीं बैठ सकते। उस कुर्सी पर अगर सिर्फ परमेश्वर बैठता है, आप उसको बुलाते हैं, खुदावंद मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूं और तू मेरे दिल के अंदर आ, और सिर्फ तू ही है जो उस कुर्सी पर बैठेगा। मैं कहता हूं परमेश्वर आज से प्लान करेंगे आपको ऊंचा कैसे करना है। वो आज से प्लान करेंगे तुम्हें कैसे आशीषित करना है। वो खुद प्लान करेंगे कैसे तुम्हें चंगाई की ओर लेके जाकर पूरी तरह से हेल्थी करना है। वो खुद प्लान करेंगे किस तरह से मानसिक परिस्थितियों से, मानसिक बीमारियों से, उस डिप्रेशन से किस तरह से तुझे निकालना है। वो खुद प्लान करेंगे। वो खुद प्लान करेगा तुम्हारे परिवार को किस तरह गरीबी के श्रापों से निकालना है। वो खुद प्लान करेगा तेरी जिंदगी को कैसे आगे लेके जाना है। बोलो जीसस, ऊंची आवाज में कहो जीसस। नहीं, ये ऊंचा नहीं है, पुकारो उसे, बोलो जीसस, पुकारो से यीशु, फिर से कहो, पुकारो, बोलो यीशु, मैं अपना दिल खाली करता हूं, मैं अपना दिल खाली करती हूं। यीशु, अपना दिल खाली करके, इसकी सफाई करके मैं तुझे इनवाइट करता हूं, मेरे जीवन में आ जाए प्रभु, मेरे दिल में आ जाए। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, इस मीटिंग के बाद बपतिस्मा लें। डरे ना, घबराए ना, अपना जीवन प्रभु को दे दें। मैं आपको कह रहा हूं, उसके जैसा मास्टर प्लानर कोई नहीं है। इंसान रेत के ऊपर घर नहीं बना सकता, बना के देख लो। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने समुद्र को रेत से बांधा हुआ है, जिसको बीच बोलते हो तुम लोग। कोई आग के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन इस धरती का कोर, इस धरती के अंदर जब खुदाई करोगे तो वहां आग बैठी हुई है, लावा बैठा है। ये यीशु कर सकता है। वो मास्टर प्लानर है, असंभव को संभव कर सकता है। उसने ऐसा किया है जो असंभव है। वो आपकी लाइफ में मास्टर प्लान करेगा। मेरी बात का यकीन रखना, वो प्लान करेगा तेरा पति किस तरह से सेव होगा, वो प्लान करेगा तेरी पत्नी किस तरह से बचाई जाएगी, वो प्लान करेगा किस तरह से तेरा परिवार बचाया जाएगा और शुद्धता की ओर चलेगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। बोलो यीशु, मैं आपको अपना जीवन देता हूं। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, अगर आपने ये सोच लिया है कि आप मीटिंग के बाद बपतिस्मा ले लेंगे, तो ये प्रार्थना आप भी कर सकते हैं और आपके जीवन में ये काम करेगी। बोलो यीशु, आज से मेरा जीवन पूरी तरह से आपका है। आपकी शिक्षाओं पर चलने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं, और सच्चे मन से इन डालियों को हिलाकर अपनी जिंदगी में आज मैं आपका स्वागत करता हूं।
हैप्पीएस्ट पाम संडे पूरी खामरा चर्च। मैंने कहा हैप्पीएस्ट पाम संडे सब क्रिश्चियंस को ऑल ओवर वर्ल्ड, हैप्पीएस्ट पाम संडे। मेरा परमेश्वर ये पाम संडे से आपकी लाइफ में एक ऐसा आनंद लेके आए, आनंद का ऐसा झंडा गाड़े, शैतान जोर लगा ले उस झंडे को हाथ भी ना लगाने पाएगा। ये भविष्यवाणी, वो ऐसा आनंद का झंडा, विक्ट्री का झंडा लगाए जिसे कोई वैरी की ताकत उखाड़ने न पाए, उखाड़ने से पहले ही वो जल जाए यीशु के नाम में।